सर्वेभ्यः पुनरेकवारं नौत्ययं श्यामदेवः। वस्तुतः नेटवर्क समस्या कारणात् मध्ये एव अनिच्छया अवसानः अभूत्। पुनः एकवारम् आरभ्यते। तत्र पश्यन्तु, तदुक्तं कि परिणामवशात् भिन्ना तद्वशात् भानि भुञ्जते। अथ च अहम् इदम् अवोचं यत् यस्य वृत्तस्य परिणामः परिधिमानं लघु भवति, प्रत्येकं वृत्तस्य परिधिमानं भिन्नं भिन्नं भवति। यदि वृत्तं लघ्वाकारम् अस्ति चेत् परिधिमानं अल्पमेव, किंच ततः महत्तरस्य वृत्तस्य परिणाममानं ततः महत्तरम्। अथ च एवं क्रमेण यथा अत्र अस्ति, कल्प्यते इयं चन्द्रस्य कक्षा, तर्हि चन्द्रस्य वृत्तस्य परिणाममानं यदि अत्र सूर्यस्य कक्षा इयं स्यात् कल्प्यते, तर्हि सूर्यभ्रमणवृत्तपरिणाममानात् अल्पं मानं भवति चंद्रवृत्तपरिणामस्य, खलु। और ये जो है, मैंने जैसे कहा कि ये चूँकि छोटा है तो इसको अगर आप खोलेंगे तो कल्पना कीजिए कि ये 10 किलोमीटर का है। ये बड़ा है, इसको खोलेंगे तो कल्पना कीजिए ये 20 किलोमीटर का है। तो 10 किलोमीटर का है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चंद्रमा 1 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चले तो 10 दिनों में इस पूरे चक्र को कर लेगा, यानी उसका एक भ्रमण काल कितने का हो जाएगा? 10 दिन का, ठीक। और अगर सूर्य उतने ही 1 किलोमीटर पर डे के स्पीड से चले तो सूर्य का भ्रमण काल क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 20 किलोमीटर का है सर्कल, तो इसको 20 दिन लगेंगे, तो इसका भ्रमण काल 20 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिणाम भिन्न होने से भ्रमण का काल बदल जाएगा। यही बात उन्होंने बोला है कि परिणामवशात् भिन्ना तद्वशात् भानि भुञ्जते। और उसी से राशियों का भोग करते हैं परिणाम के अनुसार, परिणाम के भिन्न होने से। अब अगर इसको देख लिया जाए कि चंद्र, अब एक उपपत्ति देख लेते हैं। तो देखिए, चंद्र बुध शुक्र रवि कुज गुरु शनिश्चराः क्रमेण ऊपरी ऊपरी संस्थया, कि चंद्र से ऊपर बुध, फिर शुक्र, फिर रवि, फिर मंगल, फिर गुरु और फिर उसके ऊपर शनि। ये क्रमशः कक्षाएं हैं। यानी अगर केंद्र में हम पृथ्वी मानेंगे तो पृथिव्या भुवः समीपतमं भ्रमणवृत्तं कस्य वर्तते? चंद्रस्य, ततः बुधस्य, ततः शुक्रस्य, ततः रवेः, ततः कुजस्य, ततः गुरोः, ततः शनेः कक्षा भ्रमणवृत्तानि सन्ति, खलु। तो भूकेन्द्रिक स्व कक्षासु एतेषां भ्रमणं भवति। अभी भूकेन्द्रिक इनका भ्रमण हो रहा है। भूबिंबं परितो भ्रमन्ति इति प्राचीनानां सिद्धान्तः। भास्करोपि भूमेः पिण्डः, भूमि का जो यह पिंड, भास्कर के वचन को दे रहे हैं कि भूमेः पिण्डः शशांक ज्ञ कवि रवि कुज ईज्य अर्की नक्षत्र कक्षावृत्तैः वृतः, कि जो भूमि का पिंड है वो चंद्र, फिर भूमेः पिंडः शशांक यानी चंद्र, फिर शशांक, फिर बुध की कक्षा, फिर शुक्र की कक्षा, फिर रवि की कक्षा, फिर मंगल की कक्षा, फिर गुरु की कक्षा, फिर शनि की कक्षा से क्रमशः परिवृत है, ढका हुआ है। इसी बात को भास्कराचार्य के मत को उन्होंने बोला। उसके ऊपर नक्षत्र कक्षा। फिर उन्होंने ये कहा कि सर्वापि कक्षा ग्रह कक्षाः चक्रलिप्तात्मिकाः, ये सारी जितनी भी कक्षाएं हैं, ये जो भचक्र है, इन सभी चक्रों को हम भचक्र में के इन राशि में हम विभाजित कर दें। तो जैसे हमने किया, ये जो भचक्र में हम राशियों में विभाजित कर रहे हैं, तो ये इस कक्षा में भी विभाजित हो गया, इसमें भी हो गया, इसके ऊपर कोई अगर कक्षा बनाते हैं यहाँ पर तो उसमें भी हो गया, सब में इस प्रकार से विभाग हो गया।
तो यह जो विभाग उन्होंने किया, इस विभाग को उन्होंने कहा कि आप अंश में कर लीजिए। तो एक एक राशि में 30-30 अंश होते हैं, तो ये एक 30 अंश का विभाग हो गया। अब उस एक अंश में भी अगर हम 60, उस एक अंश का अगर क्या कर दें आप, अब मान लीजिए ये एक अंश है यहाँ से यहाँ तक, तो इस ये मान लीजिए एक अंश है, तो इस एक अंश को अगर हम 60 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़ा क्या हो जाएगा, एक लिप्ता या एक कला, यानी कि 60 कला बराबर एक अंश। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 30 टुकड़े हमने किए हैं वो एक अंश हुआ। अब इस एक अंश के भी अगर हम 60 टुकड़े कर देंगे तो वो लिप्ता या कला हो जाएगी। तो उनके कहने का मतलब ये है कि आप इस भचक्र को, जो राशि चक्र है, उस राशि चक्र को आधार बना के सभी कक्षाओं को लिप्तात्मक कर लीजिए, यानी उनमें अंश का या कला का मान निर्धारित कर लीजिए, अंकित कर लीजिए। ताकि क्यों? ताकि हमको प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी कक्षा में कितने अंश पे है या कितनी कला पर है ये हमें पता चल सके। तो सर्वा अपि ग्रह कक्षाः चक्रलिप्तात्मिकाः इति ग्रह कक्षा योजनैः यदि भगण कलाः। तो अब फिर कहते हैं कि ग्रह कक्षा योजनैः, अब ग्रह कक्षा के योजन में अगर भगण कलात्मिका, अच्छा आप देखिए इन्होंने ये कहा ना कि भगण कला लभ्यन्ते, बोला ना, ग्रह कक्षा योजनैः यदि भगण कलाः 21,600 लभ्यन्ते। ग्रह कक्षा योजनैः मान लीजिए कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको 21,600 कला के लिए ये साइन है, एक छोटा सा जो है एपस्ट्रॉफी आप लगा देते हैं, ऊपर एक चिन्ह बना देते हैं, तो ये कला का चिन्ह हो गया। तो यह जो कक्षा का योजन है, कक्षा का योजन मतलब ये, इसको योजन में हम कह लीजिए, किलोमीटर में कह लीजिए, सब अलग अलग मान है। कुल का कहने का मतलब क्या हुआ कि कक्षा योजन मतलब ये संपूर्ण कक्षा, इस संपूर्ण कक्षा को के दो मान इन्होंने दिए अंतर के, दूरी के। एक मान क्या दिया योजन में, कहा कि इसके जितने भी योजन होते हैं इस कक्षा के, जैसे मैंने कहा था आपसे कि ये इसको 10 किलोमीटर या 10 योजन मान लीजिए कि ये 10 योजन की कक्षा है, ऐसा हम मान लेते हैं चंद्रमा की कक्षा। तो ये जो 10 योजन की कक्षा है, इस 10 योजन की कक्षा में, तो ये तो योजन में मान हुआ इस कक्षा का। अब एक दूसरा है कला में मान, तो या अंश में मान। अंश में इसका कितना मान होगा, इसका मान 360 अंश होगा। एक वृत्त का मान 360 अंश होता है, तो अंश में अगर हम कहेंगे तो ये 360 अंश हैं, यानी अगर 10 योजन बराबर 360 अंश, ऐसा कह सकते हैं। और अगर हम इसे कला में कहें तो कितना कहेंगे, तो कला में हम कहेंगे 10 योजन बराबर 21,600 कला, क्योंकि एक अंश में 60 कला, तो 360 अंश में कितने हो जाएंगे, ठीक, 360 अंश मतलब एक चक्कर, तो 360 में ये 360 गुणे 60 हो जाएगा, 6 के 36, 6 18, 3 21, 21,600 आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस वृत्त के, किसी भी वृत्त को हम अगर उसकी योजनात्मिका हम दूरी जानते हैं, उसका परिणाम जानते हैं, परिधि जानते हैं, तो जितनी भी है, मान लीजिए जैसे हमने इसको तय कर लिया कि ये 10 योजन की है, तो ये 10 योजन का जो ये वृत्त परिणाम है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एंगुलर डिस्टेंस है इसका एंगुलर माप है, कोणीय माप, इसका 360 अंश हुआ, या मैं इसे बोलूँगा कि 21,600 कला है वह। और जिस प्रकार से यह 360 अंश है कि 21,600 कला का है, ऐसे ये भी 360 अंश या 21,600 कला का होगा। अब इसके जो अंश होंगे वो थोड़े बड़े बड़े होंगे, ठीक, या कला का मान इसके तुलना में बड़ा होगा। ये जो इससे ऊपर का जो महत्तम वृत्त है, इसमें भी 360 अंश होंगे, और इसके अंश इसके अंश से बड़े होंगे, और इसके अंश इसके अंश से बड़े होंगे। ठीक उसी प्रकार से जो इसकी कला है, इससे बड़ी कला इसकी, इससे बड़ी कला इसकी, ठीक। तो यानी कि ग्रह की कक्षा योजन 21,600 कला की है, ठीक है। 21,600 कला कैसे आया, मैंने दिखा दिया आपको, 360 अंश बराबर 21,600 कला। तो जब ग्रह कक्षा योजना ही यदि भगण कला लभ्यन्ते, भगण की कला यानी 21,600 कला, तथा गति योजना ही, तो योजनात्मिका गति इसकी जितनी है, मान लीजिए हमने कहा कि साहब एक दिन में 1 योजन चल रहा है, हमने ये तय कर लिया, तो योजनात्मिका गति इसने पूछा कि 1 योजन में कितना चला, फिर वो
तो अब हमने क्या किया था, हमने ये जो चंद्रमा की कक्षा थी उसको 10 योजन माना था, तो 10 योजन बटे 21,600 कला हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो ये जो 10 योजन है इसको अभी हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, 10 योजन की जगह इसको हम किलोमीटर लिख देते हैं, और 10 किलोमीटर लिख के इसको अब इस किलोमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, तो 1000 गुणे 10 कर दीजिए तो 10,000 मीटर हो गया ये, है ना, 10,000 मीटर 21,600 कला में। ठीक, ये किसका हो गया, इस चंद्रमा की कक्षा का। 10,000 मीटर इसको, ये है इसका परिणाम, और इसको जब हम कोण में मापे तो 21,600 कला। तो एक दिन में ये कितना चलेगा, तो अब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन में कितना हो गया, तो 21,600 में ये काट दीजिए 2, तो अब कितना बचा, ये बच गया 100/216, 100/216। अब इतना मीटर ये पर डे चंद्रमा चल रहा है। ये इस बात पे निर्भर, इस बात पर निर्भर हुआ है जब हमने इसका मान 10 किलोमीटर मान लिया है, तब हमको क्या हुआ कि एक दिन में चंद्रमा की गति कितनी हुई, तो 100/216 मीटर। ठीक है, ये चंद्रमा की गति है। और अगर इसी को अगर अब मान लीजिए सूर्य के अगर देख लेंगे, तो सूर्य के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब देखिए सूर्य का देख लीजिए। अब सूर्य का ये 20 किलोमीटर है ना, तो 20 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, तो 20,000 मीटर हो गया वो, 20,000 मीटर। अब इसको 21,600 कला से भाग दे दीजिए, तो एक दिन में कितना किलोमीटर चला ये आपको पता चल जाएगा। कौन, सूर्य। तो अब इसको करेंगे तो ये दोनों शून्य कट गए, तो 200/216 मीटर ये कौन चल रहा है एक दिन में, ये सूर्य की गति है। और चंद्रमा की योजनात्मिका या किलोमीटर में गति कितनी है, 100 मीटर, 100/216 मीटर ये चंद्रमा एक दिन में चल रहा है, और सूर्य कितना चल रहा है, 200/216 मीटर। ये मैंने आपको किसमें बताया, ये तब आप ये समझेंगे आप ये योजनात्मिका में, ठीक है ना, रैखिक गति में। तो इति ग्रहाणाम गति योजनेषु तुल्येष्वपि कक्षानाम अतुल्यत्वात् अनुपात लब्धा गतिकला भिन्ना भिन्ना स्यात्। ठीक, तो इससे जो अनुपात से जो कलात्मिका गति आई वो भिन्न भिन्न हो गई। ये तो हमने एक योजन में निकाला, अब इसी को पलट के हम, ये तो एक योजन में निकल गया ना, अगर मैं इसी को पलट दूं तो कला में निकल जाएगा। कैसे, कि मैं क्या करूंगा कि 21,600 कला बराबर 20,000, सॉरी अब मुझे कला में चाहिए ना, तो 20,000 किलोमीटर, सॉरी मीटर, ये मीटर बराबर क्या हो रहा है 21,600 कला। ठीक, तो 1 मीटर बराबर कितना, तो 1 मीटर बराबर 21,600 बटे 20,000। ठीक है, अब ये दोनों आप काट दीजिए तो बचा कितना, 216/200। ये 1 मीटर में कला आ रही है किसकी, ये कला आ रही 1 मीटर में 216/200 कला आ रही है सूर्य की, और चंद्रमा की क्या आएगी, इसके ठीक उल्टा, यानी कि 216/100 आ जाएगी। तो अब देख लीजिए 1 मीटर में इसकी कला का मान भिन्न है, इसकी कला का मान भिन्न है। इसको, इन बातों को इन्होंने क्या किया है, एक बड़े सुंदर उदाहरण से समझाया है। किसने, विज्ञान भाषा में समझाया है, उसको मैं बता देता हूँ, फिर हम टीका पे बात करेंगे। देखिए वहाँ ये बोला है कि 2 वृत्त हैं, एक वृत्त छोटा है एक वृत्त बड़ा है, और इन दोनों वृत्तों पर जो है मान लीजिए चींटियां हैं। तो ऐसा है कि यहाँ देखिए, अब ये बड़ा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त मान लीजिए
ये 15 इंच का, ये 15 इंच का है ये बड़ा वृत्त। और छोटा वृत्त ये जो है ये आप मान लीजिए, तो अब ये जिस कलर में वृत्त है उसी कलर में मैं लिख देता हूँ ताकि बात समझ में आए। तो ये जो बड़ा वृत्त है ना ये 15 इंच का है, ठीक है। और जो छोटा वृत्त है ये है 10 इंच का, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो बड़ा वृत्त है ये है 15 इंच का और छोटा वृत्त है 10 इंच का, ठीक है ना। अब आप देखिए वो ये कह रहे हैं, यानी इसका परिणाम कितना हुआ, इसकी परिधि कितनी हुई 15 इंच और इसकी परिधि छोटे वाले की कितनी हुई 10 इंच। 10 इंच पर वाली वृत्त पर एक चींटी है ख और 15 इंच वाले बड़े महत वृत्त पर एक चींटी है ग, ख1 और ग1 मान लीजिए। और दोनों एक सीध से चलना आरंभ करती हैं और ये तो 15 एक सेकंड में 1 इंच चलती हैं वो दोनों चींटियों की। तो ये रैखिक गति मैंने कहा, इंच यानी रैखिक गति हो गई। तो अगर मान लीजिए 1 सेकंड पर सेकंड 1 इंच चलती हैं वो, 1 इंच पर सेकंड, तो 1 इंच पर सेकंड चलेंगी तो ये जो 10 इंच वाली है ये 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेगी और ये 15 इंच का जिसका चक्कर है वो 15 सेकंड में पूरा करेगा, ठीक है ना। यानी ख1 जो चींटी है वो 10 सेकंड में और जो ये ग1 चींटी है ये 15 सेकंड में ये चक्कर कंप्लीट करेंगी। तब उन्होंने ये कहा कि हालांकि 1 इंच पर सेकंड इन दोनों की गति है, यानी योजनात्मिका गति समान है या रैखिक गति समान है, फिर भी कलात्मिका गति इनकी भिन्न भिन्न है। कैसे, उसको उन्होंने उदाहरण से बताया। क्या कहा कि देखिए जब ये 1 इंच चलेगी ख1 1 इंच चलती है यहाँ से यहाँ, तो ये कोण बनाती है 36 अंश का। और ये जो बड़े वृत्त में जो चींटी है ग1 ये अगर 1 इंच चलेगी तो ये कोण बनाएगी 24 अंश का। ये देखिए ये जो कोण है ना ये 24 अंश का कोण बना रही है। कौन? ये जो बड़े वृत्त में चलने वाली चींटी है ग1 से ग2 ये 1 इंच मान लीजिए आप, और ये 1 इंच जो दूरी है ये 1 इंच दूरी तय करने में 24 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये जो छोटे वृत्त की चींटी है, छोटे वृत्त में जो चल रही है ख1 से ख2 ये 1 इंच हुआ यहाँ से यहाँ तक, और इस 1 इंच में ये 36 डिग्री का कोण बना रही है। कैसे? तो वो देख लीजिए भाई, 360 अंश का वृत्त हो गया और 10 इंच का है यह, तो 10 इंच में 360 अंश तो 1 इंच में 36 अंश, ठीक। ये लघु वृत्त में हो गया। और महद्वृत्त में क्या होगा? क्योंकि 360 अंश का यह जो वृत्त है ये 15 इंच का है, इसलिए 1 इंच बराबर 24 डिग्री। तो यानी ये जब बड़ी चींटी है ये 1 इंच चलेगी तो ये मात्र 24 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। ये देखिए ये 24 डिग्री, ठीक है, ये 24 डिग्री का कोण बनाएगी। ये जो कोण है ना ये 24 डिग्री का कोण है। बड़े वृत्त 1 इंच चली 1 सेकंड में 24 डिग्री का कोण बनाई ये। और जो छोटे वृत्त में चल रही है वो 1 इंच चलेगी तो वो 36 डिग्री का कोण बनाएगी। ये 36 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ से यहाँ तक में, ख1 से ख2 में, ठीक है ना। तो ये उन्होंने बताया विज्ञान भाष्य में, ये बड़ा सुंदर सा एक उदाहरण दे रखा है। और इसी बात को ये टीकाकार कपिलेश्वर जो हैं फिर आगे कहते हैं इसी बात को, और इस बात को मैं कल कहूँगा। और अब एक अंतिम ये श्लोक कह के ये बात यहाँ समाप्त कर देता हूँ कि शीघ्रगस्तान यथाल्पेन काले न महताल्पगः तेषां तु परिवर्तेन पौष्णान्ते भगणस्मितः। शीघ्रगः यानी शीघ्र गतिकः। तो शीघ्र गतिक कौन है? जो जल्दी जल्दी चले। जल्दी जल्दी कौन चल रहा है? ये वाली चल रही है कि ये वाली चल रही है? भाई स्वाभाविक सी बात है ये वाली चल रही है। क्यों? क्योंकि कलात्मिका जब आप देखेंगे तो ये 1 सेकंड में 1 इंच चलने में 36 डिग्री का कोण बना रही है, और ये 1 सेकंड में 1 इंच चलने में 24 डिग्री का कोण बना रही है। तो शीघ्र गति कौन हुई है? ख1, ये इस वृत्त में चलने वाली जो चींटी है ख,
ये शीघ्रग है, शीघ्रगतिकः है। और जो अल्पगतिक है वो कौन है? ये गौवन चींटी। क्यों? क्योंकि ये 1 सेकंड में 1 इंच चलती है तो 24 डिग्री का कोण बनाती है। ये 24 डिग्री का कोण बनाती है, ये 36 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये अल्पग है, ये शीघ्रग है, छोटे वृत्त वाली। तो शीघ्रगः तानि अथ अल्पेन कालेन, जो शीघ्र चलने वाली है वो कम ही समय में चक्कर पूरा कर लेगी। तो ये इसको पूरा करने में 10 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है ना, 10 सेकंड लग रहे हैं इसको पूरा करने में। और जो महता कालेन अल्पगः, और जो अल्पगः है गौ चींटी जो है वो महत कालेन अधिक समय लगाएगी, तब ये पूरा करेगी इस चक्कर को। तेषांतु परिवर्तेन पौष्णान्ते भगणस्मृतः, और उनके परिवर्तन से, बार बार बदलने से, माने आगे प्राग्गत्या समन्तात् भ्रमणेन पौष्णान्ते, पौष्ण मतलब हुआ रेवती, पूषा जिसका स्वामी है इसलिए उसको पौष्ण बोला। तो रेवती नक्षत्र के अंत में या मीन राशि के अंत में, मीन राश्यन्ते भगणः ग्रहाणां स्व स्व एक भचक्र भोगः स्मृतः मनीषिभिः। जैसे जैसे प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी कक्षा में मेष से चल के मीन पे आ जाएगा, मीन के अंत पे, तो एक भगण हो जाएगा। इसका एक भगण यहाँ से मान लीजिए आरंभ करता है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए मीन है, तो ये पूरा हो गया।